हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपको क्लास 10 साइंस सेकंड चैप्टर के पार्ट 2 को बताया था, जिसमें हमने आपको लवण किसे कहते हैं और लवण के प्रकार व लवण का निर्माण कैसे होता है, इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था। आइए दोस्तों, आज हम इसके नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी। पीओपी के बारे में आपने जनरली सुना ही होगा कि पीओपी का यूज़ डॉक्टर्स प्लास्टर वगैरह करने में भी करते हैं और पीओपी का यूज़ घर में सजावट के लिए भी करते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं इस पीओपी का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले पीओपी या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है और अणुसूत्र CaSO4 × 1/2 होता है। पीओपी का निर्माण जनरली जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो वह पीओपी का निर्माण करता है। जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 × 2H2O होता है और इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है। जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को 373 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो वह पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस और जेल का निर्माण करता है। उसके बाद हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग पढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग बहुत सारे क्षेत्र में किया जाता है, जैसे कि पीओपी का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही स्थिति में स्थिर रखने के लिए करते हैं। जब किसी इंसान की हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है तो उस पे पीओपी का प्लास्टर चढ़ाया जाता है, जिससे कि हड्डी की स्थिति स्थिर रह सके। सेकंड, मूर्ति और खिलौने बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग सांचे और मॉडल बनाने में किए जाते हैं। इसका उपयोग बोर्ड पर लिखने वाली चौक बनाने में भी किया जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है और इसका अणुसूत्र CaOCl2 होता है। विरंजक चूर्ण का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, इसे लैब में कैसे तैयार किया जाता है। जब भुजे हुए चूने या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो विरंजक चूर्ण और जल बनता है। जब भुजे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और जल का निर्माण होता है। नेक्स्ट टॉपिक, विरंजक चूर्ण के गुणधर्म। दोस्तों, हमारे जितने भी केमिकल यौगिक या रासायनिक यौगिक होते हैं उनके 2 प्रकार के गुणधर्म होते हैं, एक भौतिक गुणधर्म और सेकंड रासायनिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म वो गुणधर्म होते हैं जिन्हें हम उनकी भौतिक अवस्थाओं के आधार पर ज्ञात करते हैं। जैसे हम बर्फ़ की भौतिक अवस्था को देखकर बता सकते हैं कि बर्फ़ ठोस पदार्थ है, यह पारदर्शी पदार्थ या सफ़ेद रंग का होता है, वो उसकी भौतिक अवस्था होती है। तो हम विरंजक चूर्ण के भौतिक गुणों को समझेंगे। सर्वप्रथम, विरंजक चूर्ण हल्के पीले रंग का चूर्ण है। इसमें क्लोरीन की प्रबल गंध आती है, क्योंकि विरंजक चूर्ण भुजे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से प्राप्त होता है, इसलिए विरंजक चूर्ण में से क्लोरीन की गंध आती है। यह जल में विलेय लेकिन स्वच्छ विलयन
अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण कभी भी निर्मित नहीं होता। यह कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया द्वारा क्लोरीन को खो देता है। जब विरंजक चूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है तो यह क्लोरीन को खो देता है। विरंजक चूर्ण CaOCl2 प्लस CO2 जब यह अभिक्रिया करेगा तो यह कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करेगा और क्लोरीन गैस यहाँ से वायुमंडल में चली जाती है। नेक्स्ट टॉपिक विरंजक चूर्ण के रासायनिक गुण। अब हम विरंजक चूर्ण के रासायनिक गुणों को समझेंगे। विरंजक चूर्ण के रासायनिक गुण। सर्वप्रथम जल से अभिक्रिया करने पर जब हम विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया जल से करते हैं तो भुजा हुआ चूना और क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। नंबर सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया। जब ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस वायुमंडल में चली जाती है। विरंजक चूर्ण को गर्म करने पर जब हम विरंजक चूर्ण को गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है और कैल्शियम क्लोराइड बनता है। दोस्तों, इसका नेक्स्ट पार्ट हम कल की वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय एवरीवन।